مرحبا 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 مرحبا۔ वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम, शुक्र और एहसान है कि नेकियों का ये महीना, ये नेकियों का मौसम बहार, ये सब्र और तक़वा का महीना, ये तहारत क़ल्ब का महीना, ये तज़किये नफ्स का महीना, ये नज़ूल कुरान का महीना, ये अहले ईमान के रिज़्क़ में इजाफ़े का महीना, ये एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगियों की तरफ आ रहा है। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इंतज़ार 2 माह पहले ही आप शुरू कर देते थे। और अहादीस की किताबों में आपकी ये दुआ आती है कि अल्लाह हमें रजब में भी बरकत अता फ़रमा, शाबान में भी बरकत अता फ़रमा और रमज़ान तक पहुँचना हमें नसीब कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले में एक खुतबा दिया और आपने इरशाद फरमाया कि तुम पर एक महीना साया फ़गन होने वाला है, जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा देते हैं और नफल का अजर फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का अजर 70 गुना हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसमें एक ऐसी रात है जिस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महीने के बारे में जो खुतबा दिया इस्तक़बाल रमज़ान का, उसमें आपने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान का रिज़्क़ बढ़ जाता है। आपने ये इरशाद फरमाया कि कोई आदमी किसी को भी रोज़ा इफ्तार करवाए, चाहे वो एक पानी के घूंट पर या लस्सी के एक घूंट पर हो, तब भी अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह उसको अजर अता करते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि यग़शाकुमुल्लाहु फ़ी, इस महीने के अंदर अल्लाह तुम्हें ढांप लेते हैं, यानी अल्लाह उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी करम नवाज़ी, उसकी मग़फ़रत वो अपने गुनाहगार बंदों को ढांप लेती है। तो ये रमज़ान का इस्तक़बाल है। हम में से हर आदमी जानता है कि मेहमान का इस्तक़बाल कैसे करना है। जितनी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम वाला मेहमान होता है, इतना ही बड़ा हम उसका इस्तक़बाल करते हैं। घर साफ़ करते हैं, दफ्तर है तो उसको ज़्यादा करीने सलीके से सजाते हैं। हम उस मेहमान के इस्तक़बाल के लिए उसकी पसंद नापसंद हर चीज़ का मालूम करते हैं। तो बहरहाल ये इस्तक़बाल रमज़ान हमने इस तरह से करना है कि अपने दिल की सफाई करें, अपने घर को इस लिहाज से मुनव्वर करें, अपने घर के बच्चों को, सबको इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि अब ये एक चेंज आने वाली है, एक तब्दीली आने वाली है, और वो तब्दीली रमज़ान के सिलसिले में आती है और उसमें आदमी को पता चलता है कि मेरे रोज़ व शब तब्दील हो गए हैं। तो इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी का नाम है। ये बात हमें सोच लेनी चाहिए कि ये रमज़ान हमारे लिए नेकियों का एक निसाब है, उसको हम तरतीब दें कि इतना कुरान पढ़ेंगे, इतना हम तर्जमा सीखेंगे, इतना हिफ़्ज़ करेंगे, इतनी अहादीस पढ़ेंगे, सीरत की किताबें पढ़ेंगे, ये ज़िक्र करेंगे, अज़कार करेंगे, नवाफ़िल पढ़ेंगे। तो यही इस्तक़बाल रमज़ान है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको हम बढ़ चढ़ कर इसका खैर मक़दम करें और अल्लाह इस तक हमें पहुँचाए।